Hello student, today we will discuss Hofmann-Bromamide degradation reaction, one of the method of preparation of amine. ठीक है, देखो इसको मैंने अच्छे से डिस्कशन किया था जब अमाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कशन कर रहे थे। इसका नाम डिग्रेडेशन क्यों है एंड ब्रोमामाइड क्यों है? ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन, एक्वस, NaOH और KOH ये यूज हो रहा है एज ए रिएजेंट। डिग्रेडेशन क्यों है? डिग्रेडेशन इसीलिए अगर अमाइड्स का कार्बन नंबर n होगा तो अमीन का A1 कार्बन लेस होगा, N-1 होगा। मतलब अगर मान लो CH3 CONH2 है अमाइड से तो अमीन जो फॉर्म होगा CH3NH2 होगा। इसमें कार्बन कितना था? 2। अमाइड में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है अमीन उसमें कार्बन कितना है? 1। ठीक है, तो एक कार्बन 1 कार्बन लेस होगा। ठीक है, प्रिपेरेशन ऑफ amines फ्रॉम अमाइड्स हैविंग 1 कार्बन लेस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड एक्वस KOH, दिस इज नोन एज Hofmann-Bromamide डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन मतलब 1 डिग्री amines आर फॉर्म विथ 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट्स अमाइड्स। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखो अमाइड्स रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्या हुआ? 1 डिग्री amines हमारा अमीन फॉर्म। देखो इसमें RCONH2 था, इसमें सिर्फ RNH2, Na2CH3 2NaBrH2, ये बाई प्रोडक्ट है। इथेनॉमाइड्स ये क्या होगा? एक कार्बन लेस होगा CH3CONH2, तो हमारा क्या होगा? CH3NH2। ठीक है, फॉर मोल ऑफ NaOH आर यूज्ड फॉर मोल ऑफ Br2, ये याद रखना, Br2 प्लस फॉर NaOH, तो ये याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन देता है इन Hofmann-Bromamide रिएक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फॉर मोल ऑफ NaOH आर यूज्ड फॉर मोल ऑफ NaOH यूज्ड फॉर मोल ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, एक ब्रोमीन का 1 मोल ऑफ ब्रोमीन के लिए 4 मोल ऑफ NaOH यूज होता है। ठीक है, लॉस्ट CO3, लॉस्ट एज CO3 माइनस। देखो हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या है? लॉस्ट एज CO3 माइनस, बाकी जो है मतलब ये ग्रुप को हटा देना। ठीक है, बाकी जो है हमारा अटैच कर देना। देखो CH3 एंड NH, तो ये ग्रुप अल्काइल ग्रुप जो है, देखो कार्बोनाइल के साथ मतलब COA के साथ NH2 लगा होगा एंड कुछ अल्काइल ग्रुप लगा होगा, CO को निकाल देना, अल्काइल ग्रुप एंड जो NH2 है उसको अटैच कर देना, यही होगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो CH3CONH2, तो CO को हटा देना, अल्काइल ग्रुप कौन है यहाँ पर? CH3 एंड हमारा NH2। शॉर्ट ट्रिक याद आ गया? जैसे मान लो CH3 CH2 CO NH2, मैंने बोला कार्बोनाइल मतलब CO ग्रुप को हटा देना, इसको रिमूव कर देना, बाकी जो अल्काइल ग्रुप है ये है अल्काइल ग्रुप CH3 CH2 एंड ये है NH2, ये है NH2, हो गया हमारा अमीन। Mechanism of Hofmann-Bromamide degradation reaction. Step 1 acid base reaction. Step 2 formation of N-bromamide. Step 3 intramolecular rearrangement. Step 4 hydrolysis of intermediates. Acid base reaction, पहले NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या देगा? Na माइनस Na प्लस, मतलब सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, हाँ जी सर, यहाँ पर भी वही है, बेस है, बेस को बेबी पसंद है। ठीक है, बेबी को बेस पसंद है, बेस को बेबी पसंद है, बेस को हाइड्रोजन पसंद है यहाँ पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन को लेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, N माइनस ये Na प्लस। ठीक है, सॉल्ट फॉर्म हो गया। हाँ जी सर, देन फॉर्मेशन ऑफ N-ब्रोमामाइड, ये इसको अटैक करेगा N-ब्रोमामाइड। ठीक है, समझ में आ गया इतना तक? ये नेगेटिव यहाँ अटैक इसको किया, ये हमारा टूट गया, तो ये Na प्लस ये Br, ये दोनों यहाँ से अलग हो गए थे, तो वो दोनों बोलेंगे भाई हम क्यों अलग रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, NaBr हो गया, तो N-ब्रोमामाइड फॉर्म हुआ। देन इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, OH माइनस है, उसको पसंद नहीं आया, एक हाइड्रोजन रहेगा, वो बोला नहीं नहीं मेरा एक और बेबी रहेगा, उसको लेके आता हूँ, ले ले भाई, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना तो? देन रीअरेंजमेंट होगा। देखो रीअरेंजमेंट को देखो अच्छे से, देखो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज क्या हुआ भाई? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में, यहाँ Ca डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये माइग्रेट होकर नाइट्रोजन के पास आएगा, ये ब्रोमीन निकल गया, तो क्या हो गया? अल्काइल आइसोसियानेट इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। तो इसमें आइसोसियानेट इंटरमीडिएट एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट इन Hofmann-Bromamide डिग्रेडेशन रिएक्शन? आइसोसियानेट एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को हाइड्रोलिसिस करेंगे, OH माइनस है, इस कार्बन को अटैक किया। अच्छा,
देन ये यहाँ शिफ्ट, ये डेफिशिएंट कार्बन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर, यहाँ पर एज ए, कंफ्यूजन मत हो, देखो यहाँ पर जो ये अटैक किया था एज ए बेस, पहला स्टेप में भी जो अटैक किया था एज ए बेस, लेकिन यहाँ पर जो अटैक कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब बोलो ऐसा न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों तो इलेक्ट्रॉन रिच है, और क्या ऐसे बोल रहे हो क्या, देखो क्या है भाई, बेस मतलब क्या, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्टर, ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर बा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो हाउ फास्ट इट कैन एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, उसको बोलेंगे बेसिसिटी, हाउ फास्ट इट कैन एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या, हाउ रेडिली इट कैन अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, हाउ रेडिली इट कैन अटैक एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को अटैक करता है, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। एंड जब एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो वो एज ए बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो पहले 2 स्टेप में क्या था, OH माइनस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, तो वहां पर वो एक्ट एज ए बेस, ठीक है। लेकिन इस स्टेप में ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेल पॉजिटिव आएगा इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को जब अटैक करे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। समझ में आ गया, कंफ्यूजन मत होना, बेस क्या है एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, लेकिन कब वो एक्ट एज ए बेस, कब वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, समझ में आएगा। जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक करेंगे तो वो एक्ट करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। जो बेस को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे एक्ट एज ए, सॉरी, जब हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे एक्ट एज ए बेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस कार्बन को अटैक किया, ठीक है, कार्बन को अटैक किया, तो ये जो पाई बॉन्ड था ये हमारा ब्रेक होकर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज आ गया, C डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज है फिर से आ गया, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर एज ए नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, ठीक है। देखो ये फॉर्म हो गया, समझ में आ गया, हाँ जी सर। तो नेक्स्ट में प्रोटॉन ट्रांसफर, ये नाइट्रोजन किया क्या, इसी से ही प्रोटॉन ले लिया, यहाँ पर भी उसी के पास ही पड़ा था, ठीक है, ये प्रोटॉन ले लिया, ये बॉन्ड यहाँ एज ए शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ये फिर से यहाँ शिफ्ट हो गया एज ए पाई बॉन्ड, और ये जो कार्बन और नाइट्रोजन का बीच में बॉन्ड टूट जाएगा, ये CO2 हो गया, ये क्या होगा RNH माइनस, ठीक है। देन RNH माइनस, फिर हमारा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके फाइनली हमें क्या दिया, आमीन, फाइनली हमें क्या दिया, आमीन, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ द इंटरमीडिएट, फाइनली ये इसको हाइड्रोलिसिस किया गया एंड आमीन, ठीक है, समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या था, हाइड्रोजन OH आएगा, बेस लेगा, ठीक है, N माइनस, देन N ब्रोमामाइड फॉर्म होगा, ठीक है, N ब्रोमामाइड फॉर्म होगा, फिर वो रीअरेंज वगैरह होकर हमारा आइसोसियानेट फॉर्म होगा, देन फिर आइसोसियानेट रिएक्शन करके OH माइनस फिर उसको अटैक मार के हमारा क्या देगा, ये वाला इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, देन उसको हाइड्रोलिसिस करने में से हमारा आमीन आएगा, ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर, क्या पॉइंट सा रिमेंबर करना है, अल्काइल एंड अराइल आइसोसियानेट इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट इन द हुफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। सो पॉइंट टू रिमेंबर क्या, अल्काइल एंड अराइल आइसोसियानेट इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट इन हुफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये मैंने भी बता दिया भाई, ये दोनों हमारा क्या है, आइसोसियानेट हमारा एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है इन हुफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। In the Huffman-Bromamide degradation reaction, the number of mole of NaOH and bromine used per mole of amine produced are, देखो मैंने जब डिस्कशन कर रहा था बता रहा था भाई ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या है, 1 मोल ब्रोमीन के लिए, 1 मोल ब्रोमीन के लिए कितना मोल NaOH चाहिए, 4 मोल NaOH, 1 मोल ब्रोमीन के लिए कितना मोल NaOH चाहिए, 4 मोल NaOH। So 1 mole NaOH and 1 mole bromine नहीं, 4 mole NaOH and 1 mole bromine, तो पहले देखते 4 mole NaOH 2 mole नहीं, 2 mole NaOH 2 नहीं, 4 mole NaOH and 1 mole bromine, ठीक है, एंड ये नहीं, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, RCONH2 इज कन्वर्टेड इनटू RNH2 बाय मींस ऑफ हुफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो हमारा क्या अमाइड्स कन्वर्ट हुआ अमीन्स को बाय मींस ऑफ हुफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहला स्टेप ये था, देन सेकंड स्टेप में ये कन्वर्ट हुआ N ब्रोमामाइड से, देन नेक्स्ट स्टेप में ये वाला कन्वर्ट हुआ, देन फोर्थ में आइसोसियानेट, ठीक है, पूरा मैकेनिज्म लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। देन ये फॉर्म हुआ, देन हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म। इन दिस रिएक्शन RCONHBr इज फॉर्म फ्रॉम व्हिच दिस रिएक्शन हैज डिराइव्ड इट्स नेम,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट फिनाइल एक्टिवेट्स द रिंग हुपमान डिग्रेडेशन रिएक्शन इज एन इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, हमें क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन द कन्वर्शन I to 2I बी ब्रॉट, कन्वर्शन ऑफ I to 2I, इससे यह कितना ब्रोमीन कैसे हुआ, ब्रोमीन एंड KOH। ठीक है, KOH आएगा तभी तो यहाँ पे हाइड्रोजन लेगा, KOH क्या करेगा, OH माइनस आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन लेगा, N माइनस होगा, देन ये क्या करेगा, ब्रोमीन को अटैक करेगा। ठीक है, देन हमारा ब्रोमीन मैकेनिज्म हमने देखा, तो हमारा क्या हुआ, पहला स्टेप क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन व्हिच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द हुपमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हमारा फॉर्मेशन ऑफ IB, देखो इंटरमीडिएट फॉर्मूला था आइसोसियानेट, यही होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ, ये है इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन यही होता है हमारा RDA स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, हाँ जी सर, तो ये बात याद रखना, हुपमान ब्रोमामाइड में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर्मेशन ऑफ हमारा आइसोसियानेट मतलब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन। देन व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स amines formed when the mixture of I and 2I undergo Huffman bromamide degradation reaction. I and 2I. What is the constituent amine formed when the mixture of I and 2I? हाँ, देखो हमारा क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा, जब I and 2I हुफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन जाएंगे, देखो ये क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट अमीन क्या है, इजी है, देखो ये क्या है, CONH2, तो हमारा क्या हो जाएगा NH2, एंड यहाँ पर क्या है CONH2, ये हो जाएगा NH2। ठीक है, देखो NH2 15 लिखा है तो ये रहेगा, तो हमारा क्या हुआ CONH2, ये इतना नहीं, इतना सारा नहीं, ये एक ही प्रोडक्ट भाई, जहाँ पर CONH2 है हमने देखा CONH2 जहाँ पर CO को हटा देना, NH2 सिर्फ ऐड करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में स्किम्ड रीअरेंजमेंट के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।